चार्टर एक्ट 1813 कंपनी शासन के बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बेहतरीन निर्णय लिया गया था। पहली बार, ध्यान दीजिए, पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का जो उपबंध किया गया था, यह चार्टर एक्ट 1813 के तहत किया गया था। मित्रों, अब तक हम अंग्रेजी को उतना बढ़िया समझ भी नहीं पाते थे, पढ़ भी नहीं पाते थे, इसलिए उन्होंने भारतीय उपनिवेश क्षेत्र में अंग्रेजी स्कूल खोले अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। लेकिन पहली बार भारतीयों के लिए भी शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया। चूंकि हमें उनके बारे में जानने के लिए पहले उनकी भाषा को जानना बहुत जरूरी था, लेकिन यह अधिकार हमको जो प्राप्त हुआ, मित्रों, पहली बार चार्टर एक्ट 1813 के तहत प्राप्त हुआ। मित्रों, कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मित्रों ध्यान दीजिए, 1813 में एक और बड़ा फैसला लिया गया। अगर दिख रहा है तो ये देखिए, भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी का एकाधिकार था वो भारतीय मतलब समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन में के साथ तथा चाय के व्यापार पर उसका एकाधिकार बना रहा। कंपनी चीन में जो व्यापार करता था उसके साथ और चाय जो लाता था उसके व्यापार में एकाधिकार था कि कंपनी ही बेच सकती है, लेकिन और सारी चीजों में एकाधिकार को खत्म कर दिया था। अर्थात अब भारतीय भी उनके व्यापारिक साझेदारी या व्यापारी बन सकते थे और सारे लोग नए नए कंपनी को लेके आ सकते थे, जिसमें डेनमार्क की कंपनी आई थी और तमाम सारे। जब आपको आधुनिक इतिहास पढ़ाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि क्या मामला है, एकाधिकार क्यों खत्म किए। आइए मित्रों आगे चलते हैं। मित्रों ध्यान रखिए, अगर आपके समझ में आ रहा है तो मैं यही कहूंगा कि इसको शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए, क्योंकि ऐसा करेंगे बहुत सारे लोगों का आप मदद कर पाएंगे। दोस्तों, हमने क्या कहा कि ब्रिटिश सरकार केवल यहाँ व्यापार करने नहीं आई थी और उसने अनेक अधिनियम ला करके अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू किया, व्यवस्थित करना शुरू किया। इसी के तहत 1833 में एक नया अधिनियम ले आया। कब? 1833 चार्टर एक्ट लाया और जिसके तहत इन्होंने लागू क्या किया, इसको देखिए। मित्रों, इस एक्ट के तहत इन्होंने क्या किया, बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। अब इनकी जो अलग अलग प्रेसिडेंसियां थी उनको खत्म कर दिया और यह अपने जो बंगाल के गवर्नर जनरल था इसको और ताकतवर करके संपूर्ण भारत, जितना ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य में था, संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। मित्रों, जिसकी वजह से इनकी ताकत संपूर्ण भारत में एक कानून लागू होने के कंडीशन में आ गया और ये किसी भी विषय पे कानून ला करके सारे लोगों पे लागू करते थे। धारा 87 के अनुसार इस चार्टर एक्ट जो 1833 बनाए थे उसमें धाराएं बनाए थे, तो उसमें 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश, वर्ण या इनमें से किसी के आधार पर कंपनी के अधीन सेवा के लिए अयोग्य नहीं। मित्रों, एक बहुत बड़ा ये सामाजिक सुधार किए थे। सामाजिक सुधार का मतलब ये जो भारतीय धार्मिक जातिवाद, वंशवाद, वर्णवाद बंधन था, इसको कमजोर करने के लिए छोटी और निम्न मेहनतकश मजदूरों पर अपना संबंध बेहतर करने के लिए इन्होंने एक धारा लाया। कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म, वंश या वर्ण या इनमें से किसी के आधार पर कंपनी के अधीन सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। अर्थात अब इन्होंने अपने कंपनी में सारे भारतीयों के लिए रास्ता खोल दिया और अब भारत में जमींदार से लेकर के मजदूर तक कंपनी में काम कर सकते थे और ऊंचे नीचे छोटे बड़े पदों को प्राप्त कर सकते थे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार। यह जो है इनकी सामाजिक समरसता या समानता लाने की कोशिश थी, जो भारतीय में बहुत ही जबरदस्त जातिवाद, छुआछूत व्याप्त था, उसके खिलाफ। देश की शासन प्रणाली को केंद्रीयकरण कर दिया गया। मित्रों, हमने बताया ना, इस अधिनियम के तहत कलकत्ता का बंगाल का गवर्नर जनरल था,
वो संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इससे क्या हुआ, इससे ये देखिए ये फर्क आया। क्या हुआ, देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण कर दिया गया, अर्थात अब एक कानून पूरे देश में लागू होगा और ये शासन की तरफ पूरी तरह से बढ़ गए। और इसमें एक ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, संपूर्ण भारत अर्थात जब ये ताकत दी गई केंद्रीयकरण का, तो उस समय प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना, लेकिन ये समाज सुधारक में भी गिना जाता है। अगर आपको याद हो सती प्रथा, तो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ही जो है उसको समाप्त किया था। तो यह एक तरह से जो है सामाजिक हस्तक्षेप भी शुरू कर दिए, हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं कुरीतियों पर कुठाराघात कर करके उसको खत्म करने की कोशिश किया। ये लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था जो अपने शासनकाल में भारत में कोशिश किया बेहतर शासन व्यवस्था देने का और संविधान लागू होने के लिए, संविधान के लिए नींव तैयार किया। मित्रों ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा संदेश समझ में आएगा। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। अर्थात कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए, लेकिन अब वो व्यापार से अपने आप को मुक्त कर लिया था। अब वो व्यापार का काम नहीं कर रहा था, अब वो राजनीति कर रहा था, राजनीतिक कार्य कर रहा था, अपना उपनिवेश बढ़ा रहा था और अपने यहाँ बिना व्यापार के ही सारे धन प्रबंधित कर रहा था और शासन चला रहा था। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य, चौथा सदस्य को सम्मिलित किया गया। गवर्नर जनरल की जो परिषद थी उसमें एक और लोग आ गए और सर्वप्रथम जो कानूनी सदस्य के रूप में, चौथा सदस्य के रूप में शामिल हुए गवर्नर जनरल के परिषद में, वो थे मैकाले। मैकाले को जानते हो, शिक्षा का राजदूत कहा जाता, अंग्रेजी शिक्षा का राजदूत, मैकाले एजुकेशन सिस्टम। तो आप आगे जब आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो वहां पाएंगे ये सब आधुनिक भारत से ही। इसी एक्ट के तहत, यहां देखिए, इस एक्ट के तहत सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्राप्त किया गया था। वो एक्ट कौन सा था, 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। मित्रों 1853 के चार्टर एक्ट को अब देखते हैं। अब मित्रों देखिए 20 साल, 1833 चार्टर एक्ट के बाद 1853, 20 साल के बाद एक्ट आ रहा है। 20 साल तक 1833 के अनुसार पूरे देश में शासन व्यवस्था चलाया गया। 1853 में विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। मित्रों अब क्या स्थिति है, अब ये भारत पे बहुत जबरदस्त अपना कब्जा जमा चुके थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपना एक परिवर्तन शुरू कर दिया। और परिवर्तन क्या किया इन्होंने, 1853 चार्टर एक्ट के तहत जो विधायी शक्तियां थीं, विधायी शक्तियां अर्थात जो हमारी नियम कानून बनाती थीं, कार्यपालिका की शक्तियों से अलग करने की व्यवस्था की गई। और इसके तहत मित्रों एक और इन्होंने परिवर्तन किया। यहां देखिए, विधि निर्माण हेतु गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की स्थापना की गई, जिसे आगे चल करके भारतीय केंद्रीय विधान परिषद के नाम से जाना जा गया। भारतीय विधान परिषद का जो नींव था वो मित्रों 1853 के चार्टर अधिनियम एक्ट के तहत बना था। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से किस अधिनियम के तहत पृथक किया गया, अलग किया गया, तो चार्टर एक्ट 1853 होगा। और अगर पूछा गया भारतीय विधान परिषद का नींव इस चार्टर एक्ट में डाला गया, तो मित्रों ये भी जवाब होगा चार्टर एक्ट 1853। गवर्नर जनरल की विधायी परिषद की जो शक्तियां थीं, इन्हें पृथक कर दिया गया। जो आज आप खुली प्रतियोगिता, भर्ती एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता
में शामिल होते हो। इसका प्राविधान कब किया गया था, कोई प्रश्न? भारतीय ब्रिटिश शासन में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एवं चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का प्राविधान कब किया गया था? तो मित्रों वह होगा 1853, चार्टर एक्ट 1853 में प्राविधान किया गया था, जो आज भी लागू है।